नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की। उस अमर वाणी को आपको सुनाते हैं जो कितनी मार्मिक है, कितने गूढ़ रहस्य से युक्त है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। परमेश्वर स्वयं आकर के उनको गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में वो स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म एक साधु रूप बनाकर गरीबदास जी को खेतों में मिले, जिसमें गरीबदास जी अपनी ही गायों के पाली थे, गवाले थे। वहाँ से उनकी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की सब सतिथि से परिचित करवाया। आज से लगभग 250 वर्ष पहले गरीबदास जी ने आंखों देखा वर्णन कबीर परमेश्वर की महिमा का लिखा हुआ है अपनी अमरवाणी में, और कबीर जी ने उनके अंतःकरण में अपना वो सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था। उन्होंने दोबारा फिर उस परमात्मा के ज्ञान को दोबारा प्रकाशित किया। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न सुनते। कस्तूरी नाम कबीर है। आय हाय, कहते हैं कस्तूरी की इतनी अच्छी सुगंध होती है, उस न छेड़ो, उसको कहीं पर लगाओ या ना लगाओ, जहाँ भी वो रखी है उसकी आसपास के क्षेत्र में अपने आप सुगंध फैल जाती है। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहत हूँ, पटतर कोई न संत। उसके बराबर ना तो कोई संत है और ना ही कोई भगवान है। आदि अंत यानी शुरू से लेकर आखिर तक का ये निचोड़ सुन ले। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठनते, जिन आकार अजोख पद त्रिकुटी में दिखनते। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप। अब गरीबदास साहिब जी आंखों देखा बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा जो सतगुरु रूप में यहाँ आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माए न बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है जाना तीनों ताप। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष फुल रटत है जिन्होंने पाया राम। कहते तुम क्या साधना करते हो, जय राम 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 जय जय राम, सीता राम राधे श्याम, राम 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 राम। कहते इस राम राम के करने से यदि तुम्हें भगवान मिल जाता तो शेष नाग जी 1000 उसका मुंह है फन, और एक फन में 2 जीव हैं, और एक बार में वो 2000 बार राम राम जब पैर उससे दिन का लाग रहा जब तक जन्म हुआ है, आज तक तो उसने राम मिला कोई नहीं। यानी गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। निज नाम यथार्थ मंत्र, यथार्थ भक्ति मंत्र नाम के बिना तुम पार नहीं हो सकते। गरीब शेष 88 ना गए, 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। क्या बताते हैं कि ना तो ये 88,000 ऋषि पार हुए, और ना ये 24 अवतार और 33 करोड़ ये देवता। इनके ऊपर भी काल का जाल है, काल का फरमान इनके पास आता है, काल का तलब है, और ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं, भटकते हैं। कोई बकरा बनता है, कोई बोक बनता है। एक बार जब राजा युधिष्ठिर जी ने यज्ञ की थी,
अश्वमेध यज्ञ की थी इसलिए कि मेरे को ये भयंकर स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, ये किसी प्रकार ये तीन ताप का कष्ट मेरा हरण हो, दूर हो। तो श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार साधना की गई थी और उसमें एक यज्ञ की गई थी और उसमें एक टर्म एंड कंडीशन रख दी थी कि सभी संत, ऋषि, महापुरुष, देवता सभी को आमंत्रित करो और जब सब भोजन खा लेंगे, भोजन जब खा लेंगे तो ये शंख, एक शंख रख दिया अलग से, एक सुसज्जित स्टेज बनाकर एक आसन पर, कि ये शंख अपने आप बजेगा। यदि शंख बज गया तो समझो आपकी यज्ञ पूर्ण होगी, यानी तुम्हारा संकट निवारण हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगी। तो उस यज्ञ में कौन आगे थे? 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में, और साथ में ये ज्योति निरंजन काल भी अन्य रूप धारण करके आ गया था और सभी ने भोजन कर लिया था, वो शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी में प्रेरणा दी परमात्मा ने अपनी सतिथि को जीवित रखने के लिए। तो श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था। अब युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु हमारे पाप गणे हैं, हमने बहुत जुल्म किया महाभारत के युद्ध में, जिस कारण से हमारी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई, शंख नहीं बजा और सभी ने भोजन खा लिया, प्रभु हम घने पापी हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था, भाई इसमें शंख बजाने वाला कोई साधक है ही नहीं, और ये जितने दिखाई देते ना अपने, ये भक्त नहीं है, ये ऋषि, ये मोक्ष मार्ग को पर नहीं लगे हुए ब्रह्मा, ये सभी देवता जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, उसमें इसी तो बैठी थी ये वशिष्ठ मुनि जैसे और मारकंडे ऋषि जैसे और भाई सारे 9 नाथ 84 सिद्ध, ये गोरखनाथ जैसे भी आत्मा गुप्त रूप में वहाँ आई हुई थी, और उनके भोजन खाने से भी उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था। तो श्री युधिष्ठिर जी उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी की तरफ, जैसे हक्के बक्के से रह जाते हैं कि ये भगत को ना। श्री कृष्ण जी में मालिक ने प्रेरणा दी, कबीर जी ने, और श्री कृष्ण जी बोला कि भाई ये भगत को नहीं, ये तो सारे 84 लाख योनिया में गधे कुत्ते सूर बनेंगे। अब युधिष्ठिर के उनके मुंह की तरफ देख रहा, जैसे आंखें फट जाती हैं। कृष्ण जी समझ गए कि ये मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर मेरी बात पर यकीन नहीं है? अगर नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, आप जो कहो सच्ची ना हो, पर मेरी बुद्धि छोटी है, मेरे नूना जसदी से तोब बैठे ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जो चारों वेदों को कंठस्थ किए बैठे, और यहाँ बैठे इंद्र के लोक की बात बता दें। कृष्ण जी बोले ये जंत्र मंत्र कर सके, इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तब ना यकीन होता दिखा तो श्री कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद हाथ वो वहाँ पर वर्तमान सभी ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठे नो जच का कति ना धोखा रे गच अच्छा भोजन खाना था, तो यूँ बैठे उनको यूँ हाथ कर दिया सबकी तरफ एक बार, और फिर कहा कि देख युधिष्ठिर, इनकी आगे आने वाले जन्मों की सतिथि, कोई तो बकरा बना खड़ा अपने आसन पर, कोई गधा बना खड़ा, कोई कुत्ता, कोई केचुआ, कोई सांप, कोई किसी प्रकार के, हर प्रकार की उनकी अलग अलग से, कोई कई एक ही प्रकार की योनि प्राप्त करेंगे ऐसे उनके। अब युधिष्ठिर जी ने जब ये देखा, आंखें बंद कर ली और कहा, भगवान इस लीला ने रोको, इस लीला को रोको। श्री कृष्ण जी बोला, लीला को नया सच्चाई है, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं, तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, सिद्धियां प्राप्त किए, यहाँ फूले फिरे हैं, एक दूसरे पर चौधरी पाक रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा ही साची बुलवाता है। जैसे गीता जी का ज्ञान देते समय परमेश्वर ने इस काल से सच्चाई को, आदि मैं काल हूँ, सब ने खान आया हूँ, और वो परमात्मा कोई और है ना, तो कति ना बोलो, उस परमेश्वर के हाथ में रिमोट है। हम चाहे कितने सियाणे बंडा, हम जीव के जीव हैं।
तो इसलिए उसने बुलवा दिया ना, तो कति ना बताओ इतने दिन हो गए इसना कबाड़ कर रखा, अंधेरे में डाल रखे थे। पता था परमात्मा ने मेरे बच्चे गीता को सच्ची मानेंगे और गीता के बारे में इनको पता नहीं होगा, मेरा दास आएगा, इनको सच्चाई से परिचित करवाएगा, मुझे पहचान लेंगे, इनका मोक्ष कर दूंगा, सतलोक ले चलूँगा। मेरे बच्चे यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं, कोई गधा बन रहा है, कोई गधी बना है, कोई कुत्ता और कोई कुतिया, बिरान मैटी हो रही। और मनुष्य जीवन में कौन सुखी? ब्रह्मा विष्णु महेश तक सुखी नहीं है। तो यहाँ वो सूक्ष्म वेद भी यही बता रहा है। 88 ना गए 24 पर चोख, ये 24 अवतार इस विष्णु जी के और आदि ये 24 अवतार भगवान के, ये भी नहीं पार हो सकते। 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। 33 करोड़ देवता भी कहते हैं ये भी कोई बकरा बनेगा कोई बोक, यानी 84 लाख योनियों में जाएंगे। 88 5 में 25 में पूछे,